स्टूडेंट्स ये वाला वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही, 2022 और 23 के लिए भी है, क्योंकि मैं जब जूम कॉल कर रहा हूँ तो एक सवाल आता है, सर पास्ट ईयर क्वेश्चन कर ले तो नीट क्रैक कर लेंगे क्या। मैं इस वाले सवाल का बहुत क्लियर तरीके से कुछ आपको बेसिक लॉजिक समझा के जवाब देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से नहीं, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इसका जवाब देता हूँ। पहली चीज ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक कंप्लीटली चेंज हो गई थी 2006 के अंदर, तो बिफोर 2006 तो वैसे भी यूजलेस हो गए, ठीक है, ये वैसे भी यूजलेस हो गए। आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी मार्केट में, 33 ईयर क्वेश्चन पेपर, 20 ईयर क्वेश्चन पेपर, 2006 के पहले का तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 2006 में एनसीईआरटी की किताब चेंज हुई थी, फैक्ट्स ही चेंज हो गए, बहुत सारा ट्रिम डाउन कर दिया गया था, बहुत हैवी किताब होती थी, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, 2016 से पहले कट ऑफ बहुत कम होता था, और आफ्टर 2016 कट ऑफ कंटिन्यूसली नीचे आया है। जरा देखिए ये तीन डेटा पॉइंट, 2018 में कट ऑफ 539 था, 2019 में 585 और 2020 में 614। तो दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिफोर 2016 यू शुड नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। लेवल आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा, बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी के बाहर की दिखाई देंगी। अब आप ये कहेंगे सर मुझे कैसे पता, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं अभी आपको बता देता हूं कि आप खुद कैसे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2016 के पहले के जो पेपर हैं वो एनटीए लेवल नहीं है। ये 2019 में 2 पेपर हुए थे और 2019 में 2 पेपर हुए। 2019 में 2 पेपर इसलिए हुए थे, एक मई के फर्स्ट संडे को हुआ था, दूसरा उड़ीसा में तूफान आ गया था, जैसा अभी आ रहा है इस टाइम उड़ीसा और बंगाल में तूफान का होता है, तो एक पेपर तब हुआ था। तो 2 पेपर 2019 में हुए थे, 2020 में एक पेपर 13 सितंबर को हुआ था जो मेन पेपर था, और एक एनटीए ने एकदम से शगुफा उछाल दिया था, रिजल्ट आने वाला था, एकदम बोला कि कोविड जिनको हो गया था वो वापस पेपर दे दे 14 अक्टूबर को। तो 2 पेपर ये तब हुए थे, ठीक है। इन 2 पेपर्स का आप लेवल देखेंगे और इनके पहले का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2016 के पहले के नीट एग्जाम देने का, उनसे प्रैक्टिस करने का फायदा है नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, 2016 मैंने बोला, 17 बोला, 18 बोला, 19 बोला और 20 बोला। 2016 में 2 पेपर हुए, 17 में 1 हुआ, 18 में 1 हुआ, 19 में 2 हुए, 20 में 2 हुए। टोटल हो गए 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9 पेपर्स, ठीक है। अब 9 पेपर्स का मतलब है जो बड़े से बड़ा चैप्टर है, बड़े से बड़ा चैप्टर, जीओसी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर हो गए, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गया, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 9 पेपर में ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और रियलिटी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए मिनिमम, और बायो में आपको 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। अब आपसे पास्ट ईयर के भरोसे है तो 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे क्या, ये बता दीजिए। 2016 के पहले के इरेलेवेंट है, और 2016 के बाद आपको 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस वजह से सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब ये सवाल पूछते हैं तो वो टाइम के प्रेशर में, टाइम बचा नहीं है, सोचते हैं चलो पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, दिमाग में होता है जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है ना, 10 साल के कर लो तो उसी में आ जाएगा। नीट में भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क की कीमत यह है कि आपको 1 साल वापस तैयारी करनी पड़ेगी। तो हाथ कंगन को आरसी किया की बात थी, है ना, कि कैसे पता चले 2016 के पेपर कैसे है, कि पहले के कैसे हैं। तो आप neetprep.com पे जाइए, आप कोर्स कंटेंट पे क्लिक करिए, ठीक है, और यहां पे आप टेस्ट पे आइए, और टेस्ट में आने के बाद ये जो नीट लिखा हुआ है ना, इस पे आइए। यहां पे हमने 14 अक्टूबर 2020 को जो कोविड वाला पेपर है वो 3-4 दिन में डाल देंगे, पर उसके पहले के सारे पेपर 2008 तक डाले हुए हैं, ठीक है। आप एक बार जाके 2006 तक डाले हुए हैं, बल्कि आप एक बार जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। 2019 का पेपर अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद 2015, 14, 13 इसको ही अटेम्प्ट करके देख लीजिए। तो यहाँ पे आप इसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको पता है कि अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करना है
और उसके बाद आप PDF प्रिंट आउट कर सकते हैं, OMR भर सकते हैं, पर आप ये अटेम्प्ट करके देख लीजिए। आपने नीट प्रेप का कोई भी कोर्स खरीदा हुआ है या नहीं खरीदा हुआ, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला फ्री है। मैं वापस बता देता हूं कैसे आएंगे। यहाँ पे कोर्स कंटेंट पे आए, neetprep.com पे टेस्ट पे आए, ठीक है। यहाँ पे पार्ट टेस्ट है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये नीट प्रेप टेस्ट सीरीज के टेस्ट हैं, और नीट जहाँ पे लिखा हुआ है ये पास्ट ईयर पेपर्स हैं, ठीक है। तो इनको आप आके अटेम्प्ट कर लीजिए। 2019 का पेपर अटेम्प्ट करिए और एक बार 2013 या 14, 15 का अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको स्टूडेंट्स ये बोलना चाहता हूँ, अपने दिमाग से यदि आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जल्दबाजी हटा दीजिए, आपके पास टाइम है, आप जानते हैं आपके पास टाइम है। आप मत सवाल पूछिए, सिर्फ PYQ से हो जाएगा। 30 से 35 क्वेश्चन से क्या आप एक चैप्टर के किंग कॉन्ग बन जाएंगे? क्या आप एक सब्जेक्ट के किंग कॉन्ग बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो ये मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। अल्टीमेटली आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ PYQ करना चाहते हैं, मर्जी है आपकी, जिंदगी है आपकी। आपको नीट के एग्जाम के दिन आइडिया लग जाएगा कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्लैरिटी आ गई? ये वाला एक सवाल बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है पूछना चालू करते हैं स्टूडेंट्स। इनफैक्ट जब मैं जूम कॉल कर रहा हूँ 2022 और 23 के स्टूडेंट्स के साथ, वो भी ये पूछ रहे हैं, जबकि उनके पास तो इतना सारा टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग को क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ भी सवाल है PYQ से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका जवाब दूंगा। ज़रूरत हुई एक फॉलोअप वीडियो बनाना है तो वो भी बना दूंगा, ठीक है बच्चों। और ये जो टेस्ट सीरीज वाला मैंने जो आपको बताया था, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड कर, वहाँ से जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं रजिस्टर करके। पर आपको उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको नीट प्रेप का एनरोल्ड स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट होना ज़रूरी नहीं है। सारे पेपर 2006 से 20 तक के अवेलेबल हैं। कोविड का पेपर हम अगले हफ्ते डाल देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यदि आपको इन सारे पेपर के PDF चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप कहते हैं कि सर वहाँ से खुद ही निकालेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है बच्चों।